गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग जीव विज्ञान में चौथा चैप्टर आनुवंशिकता एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कल हम लोगों ने मेंडल का जो आनुवंशिकता का नियम है उसमें 3 नियम में से पहला नियम प्रभाविता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका अध्ययन कर चुके हैं। आज मेंडल के आनुवंशिकता का दूसरा नियम पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी मेंडल ने जो आनुवंशिकता के संबंध में दूसरा नियम प्रस्तुत किया था, उसके अनुसार जो भी जोड़े के जीन होते हैं, जब युग्म का निर्माण होता है तो उस समय जोड़े के जीन में से जोड़े का केवल एक ही जीन दूसरे युग्मक में पहुंचता है और एक जीन अलग हो जाता है। इसी को पृथक्करण का नियम या फिर युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा जाता है। जैसे जब मेंडल ने शुद्ध लंबे मटर के पौधे तथा शुद्ध बौने मटर के पौधों के बीच संकरण कराया, तो संकरण के पश्चात प्रथम पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए वो संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। तो यहाँ से प्रथम पीढ़ी के जो सभी पौधे संकरण के पश्चात प्राप्त हुए थे वो सब संकर लंबे पौधे थे। इसका मतलब ये हुआ कि प्रथम पीढ़ी में जो लंबापन दिखाई दिया पौधों का वो उसका प्रभावी लक्षण हुआ और बौनापन छिप गया वो अप्रभावी लक्षण हुआ। और प्रभाविता का नियम यही कहता है कि प्रभावी लक्षण प्रथम पीढ़ी में दिखाई देते हैं और अप्रभावी लक्षण छिप जाते हैं। इसके बाद जब इस प्रथम पीढ़ी के पौधों का स्वपरागण कराया गया तो स्वपरागण के पश्चात द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, जिसमें सबसे पहले संकर लंबे, संकर लंबे, शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधे प्राप्त हुए। ये जो संकरण स्वपरागण हुआ, ये संकर लंबे पौधे और ये संकर लंबे पौधे परागण की क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलकर परागण की क्रिया करेंगे। तो उसमें जब 2 संकर पौधों के बीच परागण हुआ तो यहाँ से एक जीन जोड़े में से एक युग्मक का एक जीन दूसरे युग्मक के दूसरे जीन से संकरण की क्रिया करता है। उसी प्रकार यहाँ से ये 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए। इसमें ये जो कैपिटल डबल टी है ये शुद्ध लंबे पौधों के लिए होता है, ये
कैपिटल टी और स्मॉल टी जो दो प्रकार के पौधे दिखाई दे रहे हैं, ये संकर लंबे पौधों के लिए प्रयुक्त होता है, और ये जो दोनों स्मॉल टी दिखाई दे रहे हैं ये शुद्ध बौने पौधों के लिए प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से इस नियम के अनुसार पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता के नियम के अनुसार मिंडल ने बताया कि जब युग्मक निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण के समय युग्मक में जोड़े का केवल एक ही जीन पहुंचता है और दूसरा जीन दूसरे जोड़े के साथ चला जाता है। तो यहाँ इस जोड़े का जो दो जीन है इसमें एक जीन और दूसरे युग्मक का दूसरा जीन यानी अलग अलग जीन आ रहे हैं। इसका मतलब कि जीन पृथक हो रहे हैं, तो ये पृथक्करण का नियम हुआ और इसमें युग्मकों की शुद्धता बनी रहती है। इस अवस्था में जो द्वितीय पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त हुए, इसमें जो अनुपात प्राप्त हुआ वो 3:1 का अनुपात प्राप्त हुआ। ये अनुपात जो होता है वो फिनोटाइप अनुपात कहलाता है। फिनोटाइप अनुपात का मतलब है कि सामने से देखने पर वो किस प्रकार के दिखाई दे रहे हैं, उनका क्या लक्षण है। तो यहाँ से ये 3 प्रकार के पौधे लंबे दिखाई देते हैं, इनमें इनकी जीनी संरचना नहीं दिख रही है। सामने से देखने पर किस प्रकार के हैं, तो ये तीनों पौधे लंबे होते हैं। 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बौने प्रकार का होता है, इसे कहा जाता है फिनोटाइप अनुपात। लेकिन जो जीनोटाइप अनुपात होता है वो 1:2:1 होता है। जीनोटाइप अनुपात का मतलब होता है उस पौधे की जीनी संरचना क्या है, यानी जो जीन जोड़े के रूप में उपस्थित हैं उन जोड़े के जीनों की क्या संरचना है। तो यहाँ से ये जो जोड़े के जीन आपको दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3 और 4, इसमें ये 2 जोड़े जो हैं एक जोड़ा यानी 2 जीन ये एक ही प्रकार के हैं, दोनों कैपिटल टी, यानी इसकी जीनी संरचना भिन्न है। ये 2 जीन कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी जीनी संरचना समान है। तो इस प्रकार से ये अलग हुआ। ये दोनों स्मॉल टी हैं, अर्थात 3 प्रकार की जीनी संरचना प्राप्त हुई। अतः ये कहा जाता है कि यहाँ इसका जो द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त पौधे होते हैं उनका जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 होता है। इस नियम से यह सिद्ध होता है कि प्रथम पीढ़ी में साथ साथ रहने पर भी लक्षणों का आपस में मिश्रण नहीं होता। यहाँ देखिए ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, यानी शुद्ध लंबे पौधे का एक जीन, शुद्ध बौने पौधे का दूसरा जीन, दोनों आपस में साथ में रह रहे हैं, लेकिन दोनों में लक्षणों का मिश्रण नहीं हुआ। लक्षणों के मिश्रण होने का मतलब ये है कि शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधों के बीच जब संकरण कराया गया तो उस समय संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए। इसका मतलब यह है कि दोनों के जब जीन पृथक हुए तो उस समय जो नया पीढ़ी प्राप्त हुई, नया पौधा प्राप्त हुआ, उसमें लंबे और बौनेपन का मिक्सचर नहीं रहा। मिक्सचर का मतलब है जो अगली पीढ़ी में पौधा प्राप्त हुआ वो ना तो लंबा हो ना बौना बीच का, ऐसा नहीं। वो संकर लंबे पौधे प्राप्त होते, यानी प्रथम पीढ़ी में दोनों के जीन साथ साथ रहने पर भी उनके लक्षण आपस में मिलते नहीं हैं। इसी को पृथक्करण या युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट डे। गुड बाय।